इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी चीजें रियल नंबर में आती है ना। ये आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जो आपका अध्याय 1 है। ठीक है, अब इस अध्याय में जो आपका पहला ही प्रश्न है वो है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। क्वेश्चन क्या है आपका, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। हाँ नमस्ते बेटा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा एलसीएम 8 है, तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा एलसीएम 8 है तो HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करो, ये आपका क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिएगा भैया, आपको जो यहां पे सूत्र लगेगा वो ये रहेगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित HCF, ये आपका सूत्र है। फर्स्ट, पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल, पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल उसने 32 दिया है और एलसीएम आपको 8 दिया है, तो एलसीएम की जगह 8 इंटू HCF। अब आपको HCF तो निकालना है, तो ये तो यही रहेगा और ये 32, ये गुणा वाली चीज बटे में आ गई, 8 से 32 कटेगा कितनी बार, 8 चौक 32, और इस प्रकार से आपका HCF होगा 4। दिस इज आंसर, ये आपका उत्तर हुआ। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि HCF ज्ञात कीजिए 91 एंड 21। 91 और 21 का HCF हमें निकालना है। HCF ज्ञात करो, ठीक है ना। तो 91 21 का HCF निकालेंगे हम। तो HCF निकालने की जो विधि है, आपको एक मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के दिखाता हूं, है ना। 91 एंड 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब आखिरी में 1 है तो 2 से नहीं, 3 से भी नहीं, 3 से जाएगा क्या, 3 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 9 में से 7 गए, 2 बचे, 2 पड़ोसी को दे दिए, तो 21 हो गए, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। अब 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 91 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए 7 और 13, और 21 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं वो हमारे 3 और 7 हैं। तो आपका जो HCF होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो ये है आपका 7, और यही आपका आंसर। ये विधि आपकी कौन सी विधि कहलाती है? इस विधि को हम कहते हैं, इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। एक विधि और है अभाज्य गुणनखंड विधि, मैंने बताई आप। एक विधि और है जिसको हम कहते हैं सतत विभाजन विधि। क्या बोलते हैं? सतत विभाजन विधि। उसमें बड़ी में छोटी का भाग लगाते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगा दो। बड़ी 91 है, छोटी 21 है। 21 का टेबल बोलो कि 91 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 21 एकम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 चौक 84, तो 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। इसने 21 को दे दिया तो 11 हो गया, 11 में से 4 गए 7 बचे, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0। अब इस 21 में 7 का भाग लगाएंगे, ये 21 यहाँ पे उठ के आ जाएगा, और 7 का पढ़ा बोलो 21 आ जाए, 7 तिया 21, तो फिनिश हो गया भाग। किसने फिनिश किया? 7 ने। 7 ने भाग को फिनिश कर दिया, है ना। तो फिनिश करने वाला कौन है? 7। तो इसलिए HCF क्या होगा आपका? HCF यहां पे होगा आपका 7। इस विधि को कहते हैं सतत विभाजन विधि। एक विधि और है जिसका नाम है अपवर्ती विधि। कौन सी? हाँ, महत्तम समापर्ती विधि। महत्तम समापवर्तीय
है ना, महत्तम समवर्ती हमें निकालना है। तो अब अपवर्ती विधि से हम करेंगे। कौन सी विधि से? अपवर्तीय विधि। अपवर्ती विधि क्या है? 91 कौन कौन से टेबल में आता है? 91 के अपवर्तीय ज्ञात करेंगे। अपवर्तीय ज्ञात करेंगे 91 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। और 91 कौन से टेबल में आता है? 13 के टेबल में आता है, 13 7 91। और 91 कौन से टेबल में आता है भैया? 91 के टेबल में आता है ना। अब 21 की बात करें तो 21 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, और 21 के टेबल में आता है। अब इसमें से हमें वह कॉमन फैक्टर लेना जो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा 1 है, 1 तो लेंगे नहीं। 1 से बड़ा कौन सा और है जो दोनों में है? जो दोनों में कॉमन है वो है आपका 7। ये अपवर्ती विधि कहलाती है। इस विधि को अपवर्ती विधि भी कहते हैं। तो मैंने आपको HCF निकालने की तीनों विधियां बता दी, है ना। चलो अब इसके बाद विज्ञान का पेपर। हाँ 2 मिनट बेटा ना, अभी देखते हैं अपन ना, 2 मिनट। वेरी नाइस बॉय। चलो अब आप